Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the statics, chapter number 6, and name is the correlation. And इससे पहले वाले चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए एंड आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड द स्टैटिक्स पार्ट वी आर कंप्लीटेड. सो रिमेनिंग चैप्टर वी आर कंप्लीटेड इन सून. सो आज अपन डिस्कस करेंगे कोरिलेशन के बारे में. कोरिलेशन होता क्या है एंड सम मैनी टर्म्स रिलेटेड टू कोरिलेशन. सो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज कोरिलेशन. व्हाट इज कोरिलेशन? That means the definition of correlation. So we are discuss now at only the one variable. इससे पहले अपन ने डिस्कस किया है only the single variable. बट कोरिलेशन का मतलब किसी सिंगल वेरिएबल से नहीं है. यहाँ पे अपन बात करते हैं टू वेरिएबल या मोर देन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल. मोर देन टू वेरिएबल. सो दिस इज द कोरिलेशन. दैट मीन्स दैट जैसे टू वेरिएबल तो वन वेरिएबल आर एसोसिएट विद द चेंज इन अनदर वेरिएबल. दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन. So what is the correlation? So correlation is the relationship between two or more variable. जब दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कोरिलेशन. मतलब दैट मीन्स द चेंजेज इन वन वेरिएबल. अगर एक में चेंज हो रहा है, चेंजेज इन वन वेरिएबल, चेंजेज इन वन वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विथ चेंजेज इन अदर वेरिएबल. चेंजेज इन अनदर वेरिएबल. इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी कोई ना कोई चेंज होगा. अगर एक चेंज हो रहा है तो वो दूसरे को भी एसोसिएट करेगा चेंज होने के लिए. तो दे आर कॉल्ड द कोरिलेशन. दैट मीन्स द चेंजेस. देखो एक चीज़ समझा, कोरिलेशन इसका मतलब रिलेशन मतलब कि दो चीज़ों के मतलब कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होना, किसी एक दूसरे से रिलेटेड होना चीज़ें. जैसे चलो अपन एग्जांपल से समझते हैं. जैसे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. जो हमारी प्राइस एंड क्वांटिटी, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ. ये प्राइस है और यहाँ पे ये गुड एक्स है, गुड्स एक्स. तो प्राइस एंड जो हमारे गुड्स के बीच में जो रिलेशन है अपन उसको क्या बोलेंगे कि प्राइस के चेंज होने से हमारा एक्स कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. दैट आर कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन. तो अपन समझते हैं इसको. थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ. ये प्राइस है हमारी, ये गुड एक्स है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन समझ लेते हैं कि ये चीज़ हमारे यहाँ पे नियर बाई समोसे बन रहे हैं जिसकी प्राइस है 10 रुपीज़. तो हम कितने ले रहे हैं? अपन मान लेते हैं कि हम 4 समोसे ले रहे हैं तो हमें कितने मिलेंगे? 40. फिर क्या किया उन्होंने कि उन्होंने 4 के ही पैसे बढ़ा दिए. उन्होंने पहले एक कितने रुपए में दे रहे थे? वो 10 रुपीज़ में दे रहे थे. अब उन्होंने क्या कर दिया कि प्राइस इंक्रीज कर दी. मतलब कि पहले ये कितने में 10 में दे रहे थे, अब इन्होंने 15 में देना स्टार्ट कर दिया. तो इन्होंने कितने में कर दिया?
अभी इन्होंने कितना लिया है, 60 रुपीज़ लिया है। तो हम भी सोचेंगे कि पहले हम 4 ले रहे थे, थोड़े से उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, तो अपन क्या कर देंगे, इनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देंगे, अपन डिमांड को क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो मान लेते हैं अभी ये कितने सेल हो रहे हैं, 2 ही सेल हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, नेगेटिव रिलेशन है। देन प्राइस फिर से इंक्रीज हो गई, 80 हो गई, तो डिमांड और भी कम हो गई। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है एंड क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। इन केस ऑफ अपन नॉर्मल गुड की बात करते हैं बेसिकली, तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड बोथ आर द रिलेटेड टू ईच अदर। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज होगी नॉर्मल गुड के केस में। तो प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच में। व्हेनेवर वन इंक्रीजेज अदर वन डिक्रीजेज, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। सो आई ऑल आर अंडरस्टैंड कि होता क्या को रिलेशन। फर्स्ट इज द व्हाट इज को रिलेशन। सो को रिलेशन मतलब कि अगर एक चीज़ पे कोई दो चीज़ें किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि समर में आइसक्रीम की सेल इंक्रीज हो गई, समर में आइसक्रीम की सेल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो ये बोथ आर द को रिलेट। अगर विंटर आएगी तो आइसक्रीम की सेल डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है, दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास 2 गुड्स हैं, एक्स एंड वाई, एक्स एंड गुड वाई। तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई, या फिर अपन प्राइस एंड क्वांटिटी भी ले लेते हैं, लेकिन एक्स एंड वाई ले लेते हैं अपन। तो फॉर एग्जांपल किसी यहाँ पे x की वैल्यू है 10 एंड y की वैल्यू है 100, फिर x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 20, और इसकी y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 200, फिर x की वैल्यू 30 और यहाँ पे भी 30, 300, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40, 400। तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, बोथ आर द इंक्रीजेज। और अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू है 40, यहाँ पे है 20, फिर x की वैल्यू क्या हो रही है, अपन मान लेते हैं x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 60, x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 30 और ये इंक्रीज हो रही है 25, x की वैल्यू 20 हो रही है एंड x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है एंड y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। तो अपन ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे, when both variable are move same direction, when both variable are move same direction, इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। जहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों वेरिएबल क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। अगर एक x इंक्रीज हो रहा है व्हेनेवर y आल्सो इंक्रीजेज, एंड अदर कंडीशन इज द x इज डिक्रीजेड एंड y विल इंक्रीजेज। सो दिस आर कॉल्ड द व्हेन बोथ वेरिएबल आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। This is called the negative correlation. So correlation कितने टाइप के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। चलो अपन डायग्राम की भी बात करते हैं। जो जहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है एंड यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन। जहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है वहाँ पे हमारा डायग्राम कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग।
और ये कैसा डायग्राम है? पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे अपन मान लेते हैं x कमोडिटी एंड y कमोडिटी। तो यहाँ पे x 10 था तो y कितना था? 100। फिर x कितना हुआ है? 20। तो ये भी क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है? दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कैसा होगा हमारा डायग्राम? अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि बोथ आर द इंक्रीजेज इन सेम डायरेक्शन। सेकेंड वन इज द नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो ये कैसा होता है हमारा डायग्राम? डाउनवर्ड स्लोपिंग। पहले इसकी प्राइस कितनी थी? 40 थी एंड इसकी कितनी थी? 20। 40 एंड 20। सेकेंड वन इसकी प्राइस कितनी थी? 30। ये प्राइस डिक्रीज हो गई, ये वाली इंक्रीज हो गई। तो ये कैसा होता है डायग्राम? कुछ इस तरह से। तो ये कैसा देखने में होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। मतलब कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? डिक्रीज। व्हेनेवर क्वांटिटी ऑफ गुड इन एक्स इंक्रीजेज एंड देन क्वांटिटी ऑफ गुड वाई डिक्रीजेज इन सेम टाइम। सो जो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है वो कैसा होता है? उसका ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होता है। एंड जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो हमारा कोरिलेशन होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। जहाँ पे रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, and other one is the relationship between more than 2 variables. Relationship between more than 2 variables. इसको अपन बोलेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स। इसको अपन बोलेंगे सिंगल वेरिएबल। तो जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है अपन उसको बोलेंगे सिंपल कोरिलेशन। एंड व्हेनेवर रिलेशनशिप इज मोर देन 2 वेरिएबल्स, दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल वेरिएबल। So we are discuss is the degree of correlation. Degree of correlation. So that means that whenever I do the numerical examples is what is the value of come to in the correlation. So correlation की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी -1 से लेके this is the value of correlation -1 less than is equal to r less than is equal to 1। ये क्या होती है? हमारी कोरिलेशन की वैल्यू होती है। तो कितनी वैल्यू आती है? अपन बात करते हैं। ये यहाँ पे 0 आ गया एंड यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे -1। ये क्या हमारी कोरिलेशन की वैल्यू। अपन क्या बोलेंगे इसको? डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो जो हमारी कोरिलेशन की वैल्यू आ सकती है -1 +1 एंड यहाँ पे -0.75 -0.25 यहाँ पे +0.25 एंड प्लस 0.75। सो जो हमारी +1 की वैल्यू अपन इसको बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। और जो हमारी -1 की वैल्यू है अपन इसको बोलेंगे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन।
अपन इन सब के ऊपर बात करते हैं वन बाय वन, अपन डिस्कस करेंगे इनके ऊपर। यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड अदर वन इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन कहाँ पे होता है एंड नेगेटिव कोरिलेशन कहाँ पे होता है। और एक था हमारा जीरो, जहाँ पे क्या होता है नो कोरिलेशन, दो चीज़ों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, अपन उसको बोलेंगे जीरो कोरिलेशन। तो अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। जो हमारी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, परफेक्ट, मतलब कि जहाँ पे अपन बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। फर्स्ट था परफेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव में वो कितना होता है +1 होता है एंड नेगेटिव कोरिलेशन में हमारी परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन की वैल्यू कितनी होती है -1। सेकेंड वन आता है हमारा हाई कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू कितनी होती है बिटवीन, यहाँ पे -0.752 -1 से लेके 0.752 और +0.752 +1 एंड परफेक्ट हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन इज द वैल्यू ऑफ द बिटवीन -0.752 -1 -0.752 -1। अब अपन बात करते हैं मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू जो होती है वो होती है बिटवीन 0. यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की, तो ये कितनी आएगी 0.25 to 0.75 एंड नेगेटिव कोरिलेशन इज द moderate negative degree of correlation value between the -0.225 to 0.75 एंड नेक्स्ट आता है नो कोरिलेशन, zero correlation whenever the two commodities are not related to each other, they are called the no correlation. So I have all are understand the degree of correlation. तो जो हमारी डिग्री ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू कितनी होती है -1 से लेके +1 तक। जहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन होता है वहाँ पे +1 एंड -1 होती है। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में वैल्यू होती है 0.75 to 1 एंड मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में कितनी होती है 0.25 to 0.75 एंड नो कोरिलेशन में कोरिलेशन की वैल्यू कितनी होती है 0 व्हेनेवर बोथ कमोडिटी आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो अपन ने अभी अभी देखा कि डिग्री ऑफ द कोरिलेशन, अपन की हमारी जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो इतनी आती है। तो अपन बात करते हैं कि हम कोरिलेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अपन बात करते हैं methods of calculating for correlation। जो हमारा कोरिलेशन है उसको कैलकुलेट करने की जो मेथड्स है वो कौन कौन सी, तो 3 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज द स्कैटर डायग्राम, अपन क्या कर रहे हैं डायग्राम से कोरिलेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं। सेकेंड वन इज द कार्ल पियर्सन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. थर्ड वन इज द Spearman's rank coefficient of correlation. तो हमारी ये 3 मेथड्स है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने की. सो अपन इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. स्कैटर डायग्राम क्या होता है एंड कार्ल पियर्सन क्या होता है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या होता है. सो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करते हैं. आज की क्लास में ज़्यादा कुछ था नहीं, एक बार अपन समरी कर लेते हैं. कोरिलेशन होता क्या है पहले अपन ने ये समझा, और दो चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होती है अपन ने ये समझा. इसके टाइप्स क्या होते हैं एंड इसकी डिग्री क्या होती है. तो अपन ने आज की क्लास में इतना ही समझा है. जो इनकी 3 मेथड्स है अपन 1 बाय 1 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे स्कैटर डायग्राम. सो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करें. सब पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास के लिए. सो थैंक यू सो मच.